लद्दाख के गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता और बुद्ध के अनुयायी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना दिखाता है कि नरेंद्र मोदी बुद्ध, गांधी और बाबा साहब के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से कितना डरते हैं और उससे कितनी नफरत करते हैं। और गिरफ्तार तो गिरफ्तार, उन्हें लद्दाख से सीधे जोधपुर जेल भेजना तानाशाही है। सोनम वांगचुक क्या कोई आतंकवादी है? नहीं, वह दुनिया के प्रसिद्ध इनोवेटर हैं। लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को लेकर एक सुचिंतित नागरिक है। अनौपचारिक शिक्षा को लेकर उनके प्रयोगों की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि आदमी देशद्रोही है। उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका लगाया गया है। उनके संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। CBI ने अलग से जांच शुरू कर दी और उन्हें रातों रात घर से उठाकर 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर की जेल में डाल दिया गया। यह गांधी के अहिंसक सिद्धांतों पर ऐसी चोट है जिसके दाग मोदी के दामन से कभी नहीं धुलेंगे। लोकतांत्रिकता का संसार स्तब्ध है। कोई प्रधानमंत्री एक साथ इतना कायर और क्रूर कैसे हो सकता है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे लोकतंत्र में असहिष्णुता का प्रतीक बताते हुए पूछा कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डालने के वादे से मोदी सरकार क्यों पलटी? उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। वहीं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शांति, स्थिरता और सत्य के पक्षधर सोनम को केवल वादों की याद दिलाने की सजा दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह NSA का दुरुपयोग है और लद्दाख की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। जानते हैं नरेंद्र मोदी की परेशानी क्या है? नरेंद्र मोदी की परेशानी अडानी है। सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने से लद्दाख में स्वायत्त प्रशासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और सांस्कृतिक पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहले से इस अनुसूची के तहत आते हैं। यह अनुसूची स्थानीय समुदायों को विशेष अधिकार देती है। इससे क्या होगा, इसको भी समझिए। इससे गैर आदिवासी और गैर स्थानीय लोगों के जमीन खरीदने या जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। मतलब यह लद्दाख के चारागाहों और लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधनों को कॉर्पोरेट्स या बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोकेगा। इसका सीधा अर्थ है कि लद्दाख की जमीन पर लंबे समय से नजर गड़ाए बैठे मोदी के यार अडानी और अंबानी की हसरतें पूरी नहीं होंगी। खेल यहां है। अडानी अंबानी की हसरत पूरी होने के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन कौन है? सोनम वांगचुक। इसलिए उन्हें पूरी तरह खत्म करने और बदनाम करने के लिए एक चौतरफा जाल बुना गया है। मोदी की दूसरी परेशानी क्या है, इसको भी समझ लीजिए। लोकप्रियता। मोदी के चेले तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें विश्व गुरु साबित करने में नाकाम रहे हैं। देश में उनकी हालत खराब है। मोदी की सभाओं में लोग नहीं आ रहे। विश्व नेताओं के सामने मोदी की बेमतलब की हंसी ठहाकों ने उन्हें कई बार हास्यास्पद बनाया है। बावजूद इसके वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अलावा भी कोई आदमी देश के किसी हिस्से में लोकप्रिय हो सकता है, और खासकर तब जब वो अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो और इस कदर लोकप्रिय हो सकता है। सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे? चुपचाप भूख हड़ताल पर बैठे। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। यह विशुद्ध तौर पर गांधीवादी तरीका है और इस मांग को लेकर यह उनकी कोई पहली हड़ताल नहीं थी। पहला उपवास तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, उसे 2 हिस्सों में बांटने और राज्य का दर्जा छीने जाने के कुछ ही महीने बाद लेह में किया था। इसके बाद 2020 में 6ठी अनुसूची में शामिल करने और संसाधन संरक्षण की मांग को लेकर 21 दिन का उपवास किया। केंद्र के साथ बातचीत के बाद यह खत्म हुआ। 2023 में तीसरा उपवास, यह भी लगभग 3 हफ्ते तक चला। हर उपवास के बाद मोदी ने गांधीवाद की तौहीन की, गांधीवाद को कमजोर